ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों याद रखें, यदि आपके अंदर भी ये कुछ आदतें हैं तो आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लिए, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लीजिए, लेकिन आपको आपकी मेहनत का उचित फल कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको मनचाही सफलता भी कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, बल्कि इसके विपरीत ना तो आपको कभी धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, बल्कि इसके स्थान पर आपके ऊपर तरह तरह के लालचन भी लगते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि आप लोगों के साथ में करेंगे आप अच्छा, लेकिन दोस्तों अंत में लोग आपकी बुराइयां करेंगे और उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। जहां आप लोगों को सुख देने की कोशिश करेंगे, लोगों को चाहे जाए दुख प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपके हर एक करनी का गलत परिणाम ही निकलेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आप मन ही मन दुखी रहना शुरू कर देंगे। आपके मन में एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी खिन्नता रहने लग जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि आपको बात बात पर क्रोध आ जाया करेगा, बात बात पर गुस्सा आ जाएगा और आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपके अपने ही आपसे नाराज रहने लगेंगे और आप जब भी अपनों की आपको जरूरत होगी तब आपके अपने आपके साथ नहीं होंगे। दोस्तों आपकी हकीकत यही है कि वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को, आपके दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। चाहे आप किसी को बताएं, चाहे आप किसी को ना बताएं, लेकिन आपकी पीड़ा को समझने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, लेकिन आप जितना भी प्रयास करते हैं अपने इन दुखों से, इन तकलीफों से लड़ने का, उतना ही आप हार जाते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है और आपके द्वारा किए गए प्रयास निष्फल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, आपके अंदर धार्मिकता की भावना भी बहुत है, लेकिन आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपी हुई कुछ ऐसी बुराइयां हो सकती हैं जिनके बारे में शायद अब तक आपको पता नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर यह कमी है, आप तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दिल से यह चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए, बदलाव आए, क्योंकि आप ना केवल खुद खुश होना चाहते हैं, बल्कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके घर परिवार के, आपके मित्र सखा, आप सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे भले ही खुद परेशानी क्यों ना उठा लें, लेकिन दूसरों को सुख देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। लेकिन जब आप अपनों को ही पैसों के लिए परेशान होता हुआ देखते हैं और अपनों को ही जरा सी बात पर आप झगड़ से देखते हैं, एक दूसरे पर दोष आरोपण करते देखते हैं, तो आपका मन दुखी होने लगता है। फिर आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हे भगवान, काश हमारे पास इतना धन होता, इतनी संपत्ति होती कि हम सबके दुखों को दूर कर पाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है, धार्मिकता पर, वास्तुशास्त्र पर और अंक शास्त्र पर आधारित यह वीडियो विशेष ज्ञान से भरपूर रहने वाली है और केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो समय निकालकर इस वीडियो को आप पूरा देखें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो के अंत में एक बहुमूल्य ज्ञान का खजाना प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग करके आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको यह बात बता चुके हैं कि आपको ईश्वर की कृपा भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों कोई भी सद्गति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि आपके आसपास की ऊर्जा क्षेत्र दूषित रहेगा, नकारात्मक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप कितने भी मन से पूजा पाठ क्यों न करें, लेकिन उसके परिणाम को, उसके फल को वह नकारात्मक ऊर्जा सोख जाएगी, खा जाएगी और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप चाहे कितना ही दान पुण्य करें, किसी की कितनी ही मदद करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन नतीजे नकारात्मक मिलेंगे, क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है वह उसके परिणामों को बदल देगी, जिससे कि आपको पीड़ाएं प्राप्त होंगी, तकलीफें प्राप्त होंगी और इसी से ही उस नकारात्मक ऊर्जा का शक्तिवर्धन हो जाता है और वो और शक्तिशाली हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसी कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपके अंदर है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। यदि आपके अंदर नहीं है, इनमें से कुछ आदतें हैं और कुछ आदतें नहीं हैं, तो भविष्य के लिए भी आपको सतर्क होना है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं एक आदत आपको घेरने न लगे।
तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सी आदतें हैं जिनसे आपको जीवन भर बचकर रहना है, सतर्क रहना है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि की पहली मांग यही होती है कि आप आगे बढ़े, दूसरों का बुरा ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को काफी हद तक सफलता भी मिलती रही है, लेकिन उन लोग का क्या करें जो आपका फायदा उठाते हैं। इसलिए याद रखें कि आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण भी रखना होगा। दूसरों को भी यही समझाइए, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ये समझाएं, क्रोध रहे, शांत रहे, जीवन का आनंद लो, परेशानी है तो ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो, लेकिन रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, किसी पर क्रोध मत करो। इससे आपका नुकसान बहुत अधिक होता है, दूसरों का कम। दूसरा ये है दोस्तों कि यदि आपने अपने घर में फूलदार पौधे लगाए हैं तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फूल वाले पौधे घर में होने चाहिए। अगर कुछ पौधे अगर ऐसे लगे हुए हैं जो कांटे वाले पौधे हैं, यानी कि जिनमें कांटे उत्पन्न होते हैं, तो ये पौधे आपके घर में नकारात्मकता को हाथ से आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पितृदोष से भी थोड़ा सावधान रहिए। आपके घर में यदि बुजुर्गों का सम्मान होता है, गाय कुत्ते को यदि रोटी निकाली जाती है, और ये सब पितरों को बहुत अधिक प्रिय होता है, इससे पितृ ऊर्जावान होते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लग सकता। दोस्तों, अगला जो विषय है वह ये रहने वाला है कि यदि आपके घर में कोई भी बड़ा वास्तु दोष से, भयंकर वास्तु दोष से पीड़ित है, तो वह भी आप लोगों को जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। वैसे तो दोस्तों, हर एक वास्तु दोष का कुछ न कुछ उपाय अवश्य से होता है, जिससे उस दोष का प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है या फिर शून्य ही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके कोई भी उपाय नहीं होते हैं। कभी कभार यदि उपाय कार्य भी कर जाए तो फिर आपका सौभाग्य मानिए। वैसे साधारण तौर पर इन दोषों के कोई भी उपाय नहीं होते। जैसे कि आपके घर का ईशान कोण यदि प्रदूषित है, उसमें गंदगी रहती है, वह भारी है, तो वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो वह एक बड़ा वास्तु दोष बन सकता है। आपके घर का ब्रह्म स्थान यदि भारी है, उस स्थान पर यदि आपने कुछ वचनदार चीजें रख रखी हैं, वह भी गंदी रहती है, जूते चप्पल आदि पड़े रहते हैं, प्रदूषित रहता है। और यदि ब्रह्म स्थान पर आपकी किचन वगैरह है, तो यह भी एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, और इससे आपको जीवन में कभी भी सुख समृद्धि हासिल नहीं हो सकती। दोस्तों, इन वास्तु दोषों का कोई विशेष उपचार है नहीं। इनका एक ही उपचार है कि इन वास्तु दोषों को मिटाया जाए और निर्माण को बदला जाए। जी हाँ दोस्तों, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। तो जब भी आप कभी अपने जीवन में घर बनवाएं, तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न ना होने पाए। अपना घर वास्तु के अनुसार ही बनवाएं और आपके जीवन में सब कुछ अपने आप ही सकारात्मक हो जाएगा। वास्तु है क्या? वास्तु असल में घर की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने की, साधने की एक विधि होती है। तो यदि घर की ऊर्जाओं को पहले ही आप व्यवस्थित कर देंगे, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी भी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो वास्तु दोष को विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम समय समय पर अलग अलग वास्तु दोष के निवारण के लिए कई वीडियोस में जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे शक्तिशाली वास्तु उपाय भी आप सभी को बताते हैं। जैसे धन का कटोरा एक ऐसा उपाय था जिसको करने से दोस्तों कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। तो दोस्तों, इन खास उपायों को अवश्य करें। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करके आप अपने पूरे घर को ही साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, मकड़ी के जाले ना लगने दें। ये बहुत ही अपशगुनी माना जाता है। इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी नहीं आते हैं। इसी के साथ आप यह भी कर सकते हैं कि शाम के समय में आप अपने घर के ब्रह्म स्थान पर एक कटोरी में लोवान और कपूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, रोजाना नहीं तो कभी कभार तो अवश्य करें। विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन तो अवश्य से कर ले। आपके घर में यदि कोई नकारात्मकता है तो वो बाहर निकल जाएगी, घर का माहौल भी सकारात्मक होने लग जाएगा दोस्तों। और इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय रहने वाला है कि यदि आपके घर का पूजा घर, दोस्तों यदि आपके घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर या फिर उत्तर पूर्व कोण पर, यानी कि ईशान कोण जिसे कहते हैं, इन दिशाओं की ओर होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो पूजा घर है वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियां जमीन पर एकदम से नहीं रखनी चाहिए। जमीन से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि जमीन से कुछ अंदर पर देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटो को स्थापित कर देना चाहिए। और अपने पूजा घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें।